भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो ही चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर आसु यज्ञ करना चाहते हैं। द्वारका से कन्हैया को बुलाया, उद्धव आदि यदुवंशियों को बुलाया। उससे पहले ही युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को भेज करके चारों दिशाओं में विजय से प्राप्त कर ली, परंतु अभी पूर्व दिशा में मगध नरेश जरासंध नहीं जीता गया है। उद्धव जी आए, मंत्रणा हुई, सभा लगी है, मगध नरेश जरासंध को कैसे जीता जाए। उद्धव जी ने कहा देखो, जरासंध बहुत पराक्रमी, बहुत बली है, जरासंध को कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता है एकमात्र भीमसेन के अलावा। और भीमसेन तभी जीतेंगे जब श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि जरासंध के जितना बल है उतना बल भीमसेन में है। अन्य कोई जरासंध के सामने टिक नहीं पाएगा, सामना नहीं कर सकता है किसी भी समय। फिर क्या था, ब्राह्मण रूप लेकर के उद्धव की मंत्रणा के कारण श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के मगध नरेश के यहाँ पहुँचे हैं। और जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया था। क्यों? क्योंकि 18वीं बार उसने ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान करवाया और भगवान पराजय स्वीकार कर लेते, रणछोर बन के भाग जाते हैं द्वारिका की तरफ। वादिनते जरासंध ब्राह्मणों को भक्त हो गए है, तो दान दक्षिणा प्रतिदिन देता है सुबह सुबह। भगवान भी विप्र रूप धारण करके अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मणों की पंक्ति में लाइन में लग जाते हैं। सबको सब कुछ जरासंध दे रहा है। हे विप्राय व्रेताम योयम, अरे ब्राह्मणों तुम नए नए कहाँ से आए हो? पहली बार तुमको मैंने देखा, तुम हमारे नगर के नहीं हो, हमारे राज्य के नहीं लगते हो। कहाँ से आए हो? क्या चाहते हो? किस मनोकामना के लिए आए हो? कन्हैया मुस्कुराने लगे और कहते हैं प्रभु हे राजेंद्र, मैं जो मांगूंगा दोगे क्या? जरासंध इतना मनस्वी था, इतना सर्वोत्तम विचार का योद्धा था। हंसते हुए उसने इतना भी कहा, सुखदेव जी ने भागवत में ये भी कहा है, ब्राह्मण देवता यदि आपको विश्वास नहीं है कि आप जो मांगेंगे वो मैं नहीं दूंगा, तो आप मेरा सिर मांग करके भी परीक्षा ले लीजिए। यदि आप मेरे सिर को मांगेंगे तो ददाम म्यात्म सिरोपि वहा, मैं अपना सिर भी आपको दान में दे दूंगा। कन्हैया मुस्कुराने लगे, नहीं नहीं राजेंद्र, मुझे आपका सिर नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे ना रत्न धन चाहिए, न राजपाट चाहिए, न कोई लौकिक ऐश्वर्य वैभव चाहिए। हे राजेंद्र, यदि तुम देना चाहते हो तो मुझे युद्धमनो देहि राजेंद्र, द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ताः, राजन्या नान्यकांक्षिणः। हमें द्वंद्व युद्ध की भीख दे दो, क्योंकि हम राजा हैं, युद्ध की कांक्षा से आए हैं। जरासंध चकराने लगा, ब्राह्मण के रूप में क्षत्रिय कहाँ से आ गए? कौन हो तुम सब? बहुरूपिया रूप धारण करके बदल के क्यों आए हो? अपना परिचय दो। अर्जुन की अंगुलियों में भी डोरी चढ़ाने के कारण कुछ रेसे लग रहे हैं। भीमसेन की बड़ी सुडौल हिष्ट पुष्ट बपू लग रही, बड़ा वीर लग रहा है। और कन्हैया के मुखार बिंद को देख रहा है जरासंध, बार बार चित्त दौड़ाता है, ध्यान करता है, इस ब्राह्मण को मैंने कहीं देखा है, इससे पहले हमारी भेंट हुई है, लेकिन ये कौन है, कहाँ से आए, ध्यान नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा अपना परिचय दो, हो कौन, कहाँ से आए हो तुम तीनों? इशारा करते हुए श्याम सुंदर ने, असो वृकोदरः साक्षात् तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम्, अनयोः मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुं। ये अत्यंत सुडौल हृष्ट पुष्ट बलि भीम हैं, प्रथा के पुत्र हैं। इन्हीं का ये छोटा भाई अर्जुन है बगल में, और इन दोनों का अनयोह दो वचन है, अनयोह मातुलेयं मां, इन दोनों का फुफेरा भाई मैं कृष्ण हूँ। कहा कौन कृष्ण? कहा तेरी पुम, तेरा शत्रु कृष्ण, द्वारकाधीश मथुराधीश कृष्ण हूँ। अरे कायर, तू फिर आ गया। जहाँ सोचे
शुकाचार्य कहते हे राजेश परीक्षित, जो भगवान ने अपना परिचय दिया, अट्टहास करके उसने भगवान की खिल्ली उड़ाई, कायर तू फिर आ गया हमारे पास। उस दिन को स्मरण कर जब तू रणछोर बन के कायर की तरह मथुरापुरी को, अपने द्वार को छोड़ करके, त्याग करके समुद्र में जाकर के जीवन बिताता है। डरपोक न तो या भेरुड़ायो से युद्ध विक्लव चेतसा, तो जैसे डरपोक से तो मैं युद्ध करूंगा ही नहीं। अर्जुन हमारे समान बलि योद्धा नहीं दिखता है। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम। और जैसे हमारे ये दिलीप जी हैं ना, दिलीप जी से भी 10 गुना ज्यादा बली मोटे ताजे भीमसेन को देख करके कहता है जरासंध, भीमस्तुल्य बलो मम। हाँ, भीमसेन मेरी तरह बलवान दिखते हैं, अतः मल्ल युद्ध तो मैं भीमसेन से ही करूंगा। फिर क्या था, गदा लेकर के भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। कुछ दिन गदा युद्ध चला। 10-10 हजार हाथियों का बल जिन योद्धाओं में है, गदा बेचारी कितने दिन तक टिकती सामने, चूर चूर हो गई। अगले दिन फिर से मल्ल युद्ध, पैतराबाजी, कुश्ती, दंगल होने लगा। दिन भर दंगल होता, कुश्ती होती है। रात्रि में अपने अपने शिविर में, महल में जाकर के विश्राम करते हैं। और यह मल्ल युद्ध 5 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 20 दिन बीता, 25 दिन बीता, 26 दिन बीता, 27वां दिन की बेला चल ही रही थी। उठा उठा करके एक दूसरे को पटक रहे हैं। भागवत जी में लिखा हुआ है, दिनेश जी, कैसा युद्ध हो रहा है भीमसेन का और जरासंध का। 2 भयंकर सिंह लड़ रहे हो, 2 बड़े बड़े गजराज लड़ रहे हो, ऐसी उपमा दिया शुकाचार्य जी ने। लेकिन 27वें दिन थोड़ी होनी पलट गई। भीमसेन के मन में यह अहंकार था कि मैं जब चाहूंगा जरासंध को रगड़ करके पराजित कर दूंगा, मार डालूंगा। लेकिन 27वें दिन दिलीप जी भीमसेन के विचार की उल्टा घटना घट गई। उठा करके जरासंध ने भीमसेन को पटक दिया, बड़ी तेजी से रगड़ मारी। भीमसेन कराहने लगे। अच्छा हुआ कि भैया गोदौली की बेला आ गई, कन्हैया ने शंख बजवाए दियो, युद्ध विराम का ही बेला आ गई है। शंख ध्वनि को सुनकर के जरासंध ने तुरंत छोड़ दिया भीमसेन को। नीतिज्ञ है, पहले के राजा भी धर्म युद्ध लड़ते थे,